नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सेबी ने जो अप्रूवल दिया था T+0 सेटलमेंट का वीटा वर्जन के लिए था, हम उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि T+0 सेबी ने अप्रूवल दे दिया था 18 मार्च को कि हम वीटा वर्जन लॉन्च करेंगे T+0 सेटलमेंट फ्रॉम मार्च 28। तो जस्ट वो रिमाइंड करना था आप लोग के कि कल हमारा मार्च 28 था। कल से हमारा कुछ शेयर्स के लिए मतलब 25 शेयर्स के लिए स्टार्टिंग में वीटा वर्जन मतलब क्या, ट्रायल वर्जन जो T+0 सेटलमेंट का जो होगा वो मतलब कुछ लिमिटेड स्टॉक्स के लिए होगा। वो 25 लिमिटेड स्टॉक्स होगा विथ लिमिटेड ब्रोकर्स के साथ होगा। तो वही हमारा है। और पहले तो हम स्टार्टिंग में 25 स्टॉक्स के साथ विथ लिमिटेड सेट ऑफ ब्रोकर्स के साथ ये हम लॉन्च करेंगे। उसके बाद सेबी जो है इसको रिव्यू करेगी 3 मंथ्स में, और एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स और फिर 6 मंथ्स। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आगे इसका क्या करना है, मतलब हमारा सब कुछ प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग बीएसई ने 25 स्टॉक्स के नाम भी जारी कर दिए हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब ये T+0 सेटलमेंट होता क्या है। तो अभी तक हमारे इंडिया में क्या था, T+1 सेटलमेंट था। T+1 सेटलमेंट मतलब क्या, अगर हमने आज कोई अगर एक ट्रेड मतलब एक स्टॉक खरीदा तो हमको डिलीवरी होती थी, या फिर अगर हमने आज कोई स्टॉक बेचा तो उसका जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में कल क्रेडिट हो जाता। लेकिन T+0 सेटलमेंट में क्या होगा, मतलब सेम डे में अगर आपने आज कोई एक स्टॉक खरीदा है तो वो स्टॉक हमारा आज के आज ही हमारे अकाउंट में डिलीवरी हो जाएगी, या फिर आपने कोई स्टॉक बेचा है तो वो अमाउंट हमारा आज के सेम डे में ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। T+1 सेटलमेंट जो था हमारा वो मतलब T+1 सेटलमेंट हमारा 2021 में लॉन्च हुआ था, और फेज वाइज मैनर में, और धीरे धीरे मतलब फुल्ली इसको हमारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा फुल्ली इम्प्लीमेंट हुआ था जनवरी 23 में। तो सिमिलर वे में हमारा T+0 सेटलमेंट भी अभी हम कल से हमारा लॉन्च हो रहा है। वो भी मतलब ट्रायल बीटा वर्जन लॉन्च हो रहा है, वो भी सिर्फ 25 स्टॉक्स के साथ विथ लिमिटेड सेट ऑफ ब्रोकर्स के साथ। तो सेबी इसके ऊपर पहले इसको रिव्यू करेगी। अगर हमारा सब कुछ प्रॉपर रहा तो फिर आगे फर्दर क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर उन लोग डिसीजन लेंगे। तो फिर फर्दर हमारा तो कौन कौन से वो 25 स्टॉक्स हैं जो मतलब T+0 साइकिल के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। तो वो है अंबुजा सीमेंट, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, BPCL, बिरला सॉफ्ट, सिप्ला, कोफोर्ज, डिवीस लेबोरेटरीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, JSW स्टील, LIC हाउसिंग फाइनेंस, LTI माइंट्री, MRF, नेस्ले इंडिया, NMDC, ONGC, पेट्रोनेट, मदरसन इंटरनेशनल, SBI, टाटा कम्युनिकेशंस, ट्रेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड लास्ट में है वेदांता। तो T+0 सेटलमेंट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स विल हैपन ऑन द सेम डे ऑफ द ट्रेड। ये हमारा T+1 सेटलमेंट के साथ पैरेलली चलता रहेगा। अब T+0 सेटलमेंट के फ़ायदे क्या होंगे। एक्चुअली क्या, जब T+0 सेटलमेंट होंगे तो लोगों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। मतलब क्या, सपोज आज हमने कोई एक स्टॉक बेचा तो उसके बेचने से जो हमारे पास जो पैसे आएंगे तो उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं दूसरा कोई स्टॉक खरीदने के लिए। तो मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो मार्केट में वो मतलब इससे हमारा लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, रिस्क जो है वो रिस्क हमारा थोड़ा सा लोअर हो जाएगा। और T+0 सेटलमेंट का जो भी चार्जेस है वो जो T+1 सेटलमेंट के चार्जेस है वो अभी सेम हमारा वही कंटिन्यू होगा। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था। और सेकंड थिंग हमारा क्या है कि हमारा T+0 सेटलमेंट से कौन से स्टॉक्स को फ़ायदे होंगे। एक तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक को फ़ायदे होंगे, दूसरा हमारा ब्रोकिंग वाले स्टॉक को फ़ायदे होंगे। तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक हमारी कौन सी है, एक है हमारी BSE देखो क्या करती है, द कंपनी फैसिलिटेट्स ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, करेंसीज, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो BSE को इस वजह से ज़्यादा मतलब जितना नंबर ऑफ ट्रेडिंग्स ज़्यादा होंगे तो BSE को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 6.71% से ये स्टॉक हमारा भागा है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 504% का रिटर्न दिया है। मतलब किसी ने अगर 1 लाख रुपये लगाया होगा तो उसका 5 लाख रुपीज़ हो गया होगा, 1 लाख 5 लाख हो गया होगा। तो ये 33,000 मार्केट कैप की कंपनी मतलब BSE का मार्केट कैप 33,000 है। काफ़ी अच्छा चल रहा है और ये अभी तो ऑलमोस्ट पीक पे है। मतलब देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स होगा उतना ज़्यादा इस स्टॉक को हमारा फ़ायदा होता है। और सेकंड जो दूसरे जो स्टॉक होंगे वो कौन से स्टॉक को फ़ायदा होगा, वो होगा ब्रोकिंग स्टॉक। तो ब्रोकिंग स्टॉक कौन कौन से है, जो हमारे बहुत ही मतलब फेमस है मार्केट में जो लिस्टेड है वो है हमारा
एंजल वन को इसका फ़ायदा होगा। देखो एंजल वन क्या करती है। एंजल वन इज ए डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एंड इज प्राइमरली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक, commodity and currency broking, institutional broking, providing margin trading facility, depository services and distribution of mutual funds, lending as NBFC and corporate agents of insurance companies। मतलब ये भी ब्रोकिंग वाले स्टॉक ब्रोकिंग है, ब्रोकरेज हाउस है, तो फिर इसमें भी ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें लोग शेयर्स ट्रेड करते हैं, एफएनओ ये सब जो भी करते हैं वो हमारे इस एंजल वन के थ्रू करते हैं। तो देखते इस शेयर में भी आज हमारे शानदार तेज़ी देखने को मिली। 9.66% से इस स्टॉक में रैली देखने को मिली। इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में, दैट इज़ 162% का रिटर्न दिया है। और इसने QOP एक लॉन्च किया है, उस वजह से भी आज इस शेयर में तेज़ी देखने को मिली थी। डिस्काउंटेड प्राइस, फ्लोर प्राइस रखा है 2555, 2000 करोड़ का इनका मतलब फंड रेज करने का इनका प्लान है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे। हाँ, और एक थिंग, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक को बाय करो, जस्ट ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था, आपके नॉलेज के लिए था।